हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम बुक क्लास 4th की है। देखिए इसका पार्ट है 3। नाम है पार्ट का किरमिच की गेंद। आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो चाहिए क्वेश्चन आंसर्स की चैप्टर की, तो वो आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंग्लिश के चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा या आप मेरी प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट किरमिच की गेंद। किरमिच में होता है एक प्रकार का कपड़ा जिससे गेंद, जूते, चप्पल बनाए जाते हैं, उसी को कहते हैं हम किरमिच। ठीक है, तो देखिए गर्मियों की छुट्टियां थी, यानी कि जो अभी चल रहा है मई जून का महीना। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। दोपहर का टाइम था, दिनेश कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। और दिनेश के घर के पीछे एक बगीचा था, वहां पेड़ के पत्तों से कोई वस्तु आके नीचे धम से न गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम आवाज से पहचान जाते क्या चीज गिरा होगा, तो वैसे दिनेश को लगा। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। देखिए चिक यानी कि बांस से बना एक प्रकार का पर्दा, उसको कहते हैं हम चिक। ठीक है, बगीचा यानी कि छोटी छोटी मतलब क्यारी बनाई होती है, ऐसी चौकोर क्यारी, उसे कहते हैं बगीचा। बगीचे में क्या है, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए होते हैं। ठीक है, सब्जियों के हो गए, फूलों के होते हैं, उन्हें कहते हैं बगीचा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू यानी कि गर्म हवा चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। और दिनेश की माँ क्या कर रही थी, मशीन चला रही थी। ठीक है ना, तो वो एकदम जोर से बोली, यानी कि बहुत तेज आवाज में बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। लेकिन दिनेश ने उनकी बात नहीं सुनी, ना ही वो रुका। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। ठीक है, दिनेश ने चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। देखिए जून का महीना था, गर्मियों का, बहुत तेज धूप होती है उस टाइम। धरती तवे की तरह तप रही थी। धरती यानी कि जमीन, तवा यानी कि जिस पर रोटी पकाते, तप यानी कि जल रही थी। पर दिनेश के पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। पर दिनेश को क्या है, अपने पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वहां जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। जहां से आवाज आई दिनेश वहां की ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। क्यारी यानी कि मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे बाग, इस तरीके के। ठीक है, उन्हें कहते हैं क्यारी। जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, उसमें छोटे छोटे पौधे लगाए होते हैं, सब तरीके के, सब्जियों के, फूलों के। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। देखिए सीताफल क्या होता है, कद्दू होता है। ठीक है, बेल यानी कि लता होती है, बिना तने का पौधा होता है, उसे कहते हैं बेल। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। वृक्ष यानी कि पेड़। ठीक है, दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने सीताफल यानी कि कद्दू की बेल को पूरी तरह से छान मारा। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। देखिए घूस में क्या होता है, यह एक तरीके का जीव होता है। ठीक है ना, चूहे की तरह दिखने वाला जीव होता है, उसे कहते हैं घूस। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। देखिए ये है चमचमाती किरमिच की गेंद, ये कपड़े से बनी होती है। ठीक है ना, इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा होता है, उसी को कहते हैं। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा हो, यानी कि वो नई सी लग रही थी, आज ही किसी ने खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। इमारत यानी कि बिल्डिंग्स। ठीक है, जो बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं उसे कहा गया है यहाँ पे। 3 मंजिला यानी कि 3 मंजिल का घर, उसी को कहा गया है, उसी को इमारत कहा है, 3 मंजिल घर को। ठीक है, चिलमिला मिस यानी कि बहुत तेज चमक रही थी जो आंखों में चुभती है।
ठीक है, इस तरीके से धूप हो रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। उनने क्या अपने फ्रेंडों के नाम मन में दोहराए, क्या पता उनकी हो। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? अगर खरीदा भी है तो इस दोपहर में कौन फेंकेगा, ऐसा सोच रहा है। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी। उसने देखा बगीचे की ओर तो वहां पे क्या है, उसको खाली 2-4 गाय ही दिखाई दी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, यानी कि आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। फिर उसको ध्यान आया कि यानी कि फिर उसको याद आया कि बहुत बार हम लोग खेलते हैं तो हमारी गेंद के बहुत दूर चली जाती है, फिर हमें दोबारा नहीं मिलती है। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, भीतर यानी कि अंदर से। अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश की माँ सा बोली। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। यानी कि वो बहुत ईमानदार था, मतलब छल कपट वाला नहीं था। वो कह रहा था एक बार किसी से पूछ लूंगा, जिसकी होगी मैं दे दूंगा, ऐसा उसने सोचा, क्योंकि वो किसी और की गेंद उसे लग रही थी। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। बच्चों ने क्या है, क्लब, यानी कि जिसमें सब लोग आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उन्होंने ऐसा क्लब बनाया था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है ना, तो वो क्लब में आते थे, अपनी सुविधा का सामान रखते थे और एक दूसरे से पैसे इकट्ठा करते थे। सब लोग मिला के अपनी सुविधा का सामान खरीदा करते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। शाम के टाइम सब लोग आए वहाँ पे इकट्ठा, यानी कि सब लोग मिले एक दूसरे से। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। उसने वहाँ पे उस क्लब में अपनी बात रखी कि मुझे गेंद मिली है, जिसकी भी हो वो आके मुझसे बात करे और वो गेंद ले जाए। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। आगे का चैप्टर हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आपको आगे की पार्ट की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको सेकंड पार्ट की वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।